अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, वो इर्तिकाज़, तवज्जो या लैक ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में है, या क़ुव्वत फ़ैसला जो हम नहीं कर सकते किसी बात पे, और बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं जब हम पे कोई ज़िम्मेदारी डाली जाए, या ऐसे बच्चे जिनका तवज्जो और तालीम की तरफ नहीं है, या वो पढ़ने की तरफ तवज्जो नहीं दे सकते, या अगर वो कोशिश भी करते हैं पढ़ने की तो याद नहीं कर सकते, और किताबें खोल के सामने बैठे रहते हैं कई कई घंटे, मगर उन्होंने और पढ़ते भी हैं मगर जो पढ़ा होता है उन्हें याद नहीं हो पाता, और वो उनके जहन में नहीं वो बातें बैठती, और उनका जहन और दिमाग किसी और तरफ महव रहता है हर वक्त। मिसाल के तौर पर आजकल के बच्चों का जो जहन है वो ज़्यादातर वीडियो गेम्स, मोबाइल की गेम्स की तरफ, या जो प्रोग्राम्स आते हैं टीवी पे, उनकी तरफ ज़्यादा उनका जहन रहता है, और वो पढ़ाई करते वक्त भी उस तरफ उनका जहन हर वक्त लगा रहता है, और वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं, और पढ़ने के बावजूद भी उन्हें जो है याद नहीं रहता, और जो पढ़ते हैं उनके सरसरी आगे से तो गुज़र जाता है, और कानों में भी आवाज़ें आती हैं अपने लेक्चर की जो टीचर उनको दे रहे होते हैं, और मगर उनकी तवज्जो और दिमाग जो है वो मरकूज़ नहीं रह पाता अपनी तालीम पे, और इधर उधर दिमाग मसरूफ़ रहता है। ऐसे लोगों के लिए जिनके अंदर लेक ऑफ कंसंट्रेशन हो, या तवज्जो की कमी हो, और या इर्तिकाज़ उनका ना मुकम्मल बनता हो पढ़ाई की तरफ, या कोई भी काम करना चाहते हो और उसकी तरफ उनकी तवज्जो ना रहती हो, या उनके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी डाली जाए तो वो उस ज़िम्मेदारी को पूरा ना कर सकते हो, या फिर उन्हें जो फ़ैसला करना पड़ जाए, क़ुव्वत फ़ैसला उनकी नहायत कमज़ोर हो जाती है, और वो किसी चीज़ पे फ़ैसला भी नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अद्वियात है होम्योपैथिक में, जिसको आप यूज़ करवाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उससे जो है लेक ऑफ कंसंट्रेशन, या इर्तिकाज़ और तवज्जो की जो कमी है, या फिर जो फ़ैसला ना करने की कमी है, तो ये इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतर हो जाएगी। और जो बच्चे तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते, और पढ़ने के बावजूद भी उन्हें याद नहीं रहता, और वो सवालात उनके जहन में ही नहीं रहते जो उन्होंने पढ़े होते हैं, जब वो पढ़ के आते हैं आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद उनसे पूछा जाए कि ये सवाल आपने पढ़ा है, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो हमने नहीं पढ़ा, या ये जो टॉपिक है ये तो हमने देखा तक नहीं, जबकि उन्होंने कुछ देर पहले पढ़ा होता है। इस तरह से कि उनके दिमाग में वो बात नहीं आ रही होती, उनकी तवज्जो जो है मरकूज़ नहीं हो रही होती, और उनका जो है पढ़ाई के करने के बावजूद भी वो ऐसे होते जैसे उन्होंने नहीं पढ़ा होता। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए और ऐसे बड़ों के लिए जिनमें क़ुव्वत फ़ैसला की कमी हो, या जिन पर दफ्तरों में काम करने वाले हजरात भी बाज़ औक़ात रूटीन का काम कर जाते हैं, और बहुत सारा काम क्योंकि उन्हें करना पड़ता है, फ़ाइल वर्क करना पड़ता है, वो कर जाते हैं, मगर बाद में अगर पूछा जाए ये फ़लाँ काम आपने किया है कंप्यूटर पे या फ़ाइल में, हालांकि उन्होंने किया होता है लेकिन उन्हें याद नहीं होता कि मैंने किया या नहीं किया, और बाज़ औक़ात वो कहते हैं शायद मैंने नहीं किया, मैं दोबारा देख लेता हूँ, फिर देखते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है ये तो मैंने कर दिया हुआ है। तो ये ऐसे लोगों के अंदर तवज्जो की कमी होती है, वो किसी चीज़ पे अपनी तवज्जो फोकस नहीं कर सकते, और जो काम वो कर रहे होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता ये मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, और बाद में वो सोचते हैं शायद मैंने कर लिया या नहीं कर लिया। यही चल के आगे जब उम्र 50 साल से या 60 साल से ज़्यादा हो जाती है, तो यही चीज़ें बढ़ते बढ़ते फिर ऐसी नोयत इख्तियार कर लेती हैं जिसमें बंदा जो है नफ्सियाती मरीज़ हो जाता है। फिर वो एक काम को बार बार करने की कोशिश करता है, फिर वो सोचता है ये काम मैंने किया नहीं किया, गलत तो नहीं हो गया, ठीक तो नहीं, बार बार देखता है। मैंने देखा है मेरे पास जो मरीज़ आते हैं अक्सर ऐसे होते हैं कि ज़्यादातर उनमें तादाद ख़वातीन की ऐसी होती है कि जो ये समझती हैं कि शायद उन्होंने बाथरूम में जो नल है वो बंद नहीं किया, बार बार जाके देखती हैं, फिर आ जाती हैं, फिर जब लेटती हैं फिर याद आता है पता नहीं मैंने जो है टूटी या नल जो है बाथरूम का बंद किया कि नहीं किया। इसी तरह रात को सोते हुए अचानक ख्याल आता है
पता नहीं मैंने बाहर का गेट बंद कर दिया कि नहीं किया। फिर वो उठ के जाते हैं, फिर देखते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद फिर ख्याल आता है शायद मैंने आज बाहर का गेट नहीं बंद किया, फिर जाते हैं। इस तरह बार बार ये बातें रिपीट होने लग जाती हैं। ये फिर नफ्सियाती मसाइल हैं, ये आगे चलकर इस तरह की कंडीशन इख्तियार कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को वज़ू करते हुए भूल जाता है कि मैंने वज़ू किया है कि नहीं किया, और बहुत सारे लोगों को जो है नमाज पढ़ते हुए नमाज की रकत भूल जाते हैं कि मैंने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। ऐसे लोगों में अक्सर जो है वो दिमाग के सर के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। दिमाग उनका थका थका रहता है, सर में अक्सर उनको दर्द भी महसूस होता है, आँखों में उनको दर्द महसूस होता है, सर के पिछले हिस्से में अक्सर उनको दर्द रहता है, या पूरे सर में भी दर्द महसूस होता रहता है अक्सर, और वो सर के दर्द की अद्वियात भी इस्तेमाल करते रहते हैं, और उसके बावजूद जो उनका दर्द है फिर बार बार उनको होना शुरू हो जाता है। ये जो है नफ्सियाती मसाइल भी इसके साथ साथ चलते रहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते रहते हैं। फिर उम्र के साथ साथ इनमें काफ़ी जो है वो बढ़ोतरी आ जाती है, और मुख्तलिफ़ किस्म के नफ्सियाती मसाइल शुरू हो जाते हैं। शुरू में जो है जो क़ुव्वत फ़ैसला की जो कमी है, अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए, और जो तवज्जो की कमी है, या आप पे अगर कोई ज़िम्मेदारी डाली जाती है, आप उसको करने से घबरा रहे हैं, या आप परेशान हो रहे हैं कि मैं ये काम कैसे करूँगा, और बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि आपके साथ के दूसरे लोग बहुत आसानी से वही काम कर लेते हैं और वो बिल्कुल नहीं घबराते। तो ये बच्चे में, अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, तो उसके अंदर ये जो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, और एक दिमागी तो आप उसको कमज़ोरी कह सकते हैं, लेकिन एज सच कमज़ोरी है नहीं। जब आप इसकी होम्यो मेडिसिन यूज़ कर लेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चंद ही दिनों में आप देखेंगे कि बच्चे की पढ़ाई भी ठीक हो रही है, तवज्जो भी ठीक हो रही है, और उसका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बेहतर हो गया है। इसमें होम्योपैथिक की जो अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं आमतौर पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें सबसे पहले जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है वो एथूज़ा है। ये देख लीजिए, एथूज़ा 30 पोटेंसी में, ये एथूज़ा है 30 पोटेंसी में, ये आप ले लेंगे एथूज़ा 30 पोटेंसी में। दूसरी मेडिसिन इसमें जो यूज़ करवाते हैं हम, वो जलसीमियम है। ये देख लीजिए, ये भी 30 पोटेंसी में, जलसीमियम 30 पोटेंसी में। अब तीसरी मेडिसिन इसमें जो यूज़ करवाई जाती है वो नक्स वोमिका है। ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है आपने, नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में। ये देख लीजिए, नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में। ये मेरे पास 200 पोटेंसी में, लेकिन आपने यही 30 पोटेंसी में लेनी है। अब ये 3 मेडिसिन है, एथूज़ा, जलसीमियम और नक्स वोमिका। इन तीनों को आपने लेके आपस में मिला लेना है बराबर बराबर मिकदार में किसी खाली शीशी में। फर्ज करें कि ये हमारे पास एक खाली शीशी है, इसमें 10 ml एथूज़ा डाल लेंगे 30 पोटेंसी की लेके, 10 ml आप इसमें नक्स वोमिका डाल लेंगे 30 पोटेंसी की लेके, और 10 ml आप इसमें जलसीमियम डाल लेंगे 30 पोटेंसी के लेके। तो इस तरह से ये 90 अपना 30 ml जो है ये आपके पास तैयार हो जाएगी कम्बिनेशन, ऐसे लोगों के लिए जिनके अंदर लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, या जो तवज्जो की कमी है, या जिनको इर्तिकाज़ का मसला है, या जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, सही तरह से याद नहीं रह सकता, या उनके अंदर क़ुव्वत फ़ैसला की कमी है। तो ये अद्वियात का इस्तेमाल यूँ है कि आपने इसको 5 से 7 कतरे दिन में 3 दफ़ा मरीज़ को देने हैं, यानी सुबह, दोपहर और रात को। अगर मरीज़ अपनी ज़ुबान पे डाल लेता है 5 कतरे तो ठीक है। अगर वो ये समझता है कि बहुत ज़्यादा जलन होती है और ज़ुबान पे उसको मिर्चें सी लगती महसूस होती हैं, तो फिर उसको 1 घूंट पानी में ये 5 कतरे मिला के आप एडवाइस कर सकते हैं। डॉक्टर साहबान जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये नहायत ही अच्छा एक मेडिसिन का कम्बिनेशन है, जिसे इस्तेमाल करवाने से लैक ऑफ कंसंट्रेशन ठीक हो जाता है, तवज्जो की जो कमी है वो ठीक हो जाती है, इर्तिकाज़ का जो मसला है
वो हल हो जाता है और क़ुव्वत फ़ैसला भी इससे काफ़ी बेहतर होती है और बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम लैक ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में होम्योपैथिक की अद्वियात का अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर